हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। इस दुनिया में बहुत तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक स्पेनिश, जापानीज़, चाइनीज़, फ्रेंच। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको सब तरीके का लैंग्वेज आए। ओके, ठीक उसी तरह से लॉ का भी एक अपना लैंग्वेज होता है, जिसमें लॉ हमें कुछ कहता है और उसके लॉ के जो मैक्सिम्स होते हैं, लॉ हमें जिस लैंग्वेज में कहता है हम समझ लेते हैं वही है लीगल मैक्सिम्स। ओके, जैसे हमारी अपनी भाषा है वैसे ही लॉ की भी अपनी भाषा होती है। अब ये लीगल मैक्सिम्स क्या होते हैं? तो लॉ का ऐसा भाषा जो एक तरीके का शॉर्ट स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, ये शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो अपने आप में हमें ट्रुथ बताता है, जनरल ट्रुथ बता देता है, या फिर रूल ऑफ कंडक्ट। लाइक कोई भी काम कैसे होगा वो बता देता है शॉर्ट स्टेटमेंट में, जिसे हम लीगल मैक्सिम्स कहते हैं। ओके, तो आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के कुछ लीगल मैक्सिम्स बताऊंगी। ओके, जो बहुत ही फेमस भी है और बहुत जगह दिख भी जाती है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है हमें समझने में। अगर हम एक बार मैक्सिम्स का मतलब समझ लें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती फिर दोबारा उस मैक्सिम को समझने में, क्योंकि ये बहुत ही इजी होती है। देखने में भले हमें टफ़ लगती है क्योंकि हमें लैटिन लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम एक बार इसे समझ लें तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपको मैक्सिम के साथ उसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सबसे पहली जो मैक्सिम है वो ली है यूबी जस ईबी रिमेडियम। अभी बहुत टफ़ लग रहा होगा देख के, ये किस लैंग्वेज में है, अजीब सा इसका मतलब क्या है, कितना टफ़ होगा समझने में, लेकिन बिलीव मी समझने के बाद बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वर्ड्स का मतलब देखते हैं। तो जस का मतलब होता है जस्टिस। ओके, एंड यूबी का मतलब होता है वेयर और ईबी का मतलब होता है देयर। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं यहाँ वहाँ, सेम वैसे ही यूबी और ईबी का मतलब होता है यहाँ वहाँ। जस्ट का मतलब जस्टिस और रिमेडियम का मतलब होता है रेमेडी। ओके, सो इस मैक्सिम का मतलब है जहाँ जस्टिस होगा वहाँ रेमेडी होगी। ओके, वेयर लॉ, जस्ट का मतलब जस्टिस, लॉ। ओके, सो जहाँ पे लॉ होगा वहीं पे रेमेडी होगी। ओके, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, एसबी वर्सेस वाइट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। ओके, सो ये फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, यूबी जस ईबी रिमेडियम, जिसका मतलब है जहाँ पे जस्टिस होगी वहाँ पे रेमेडी होगी। इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक पर्सन है। ओके, यहाँ पे चल रहे हैं वोट्स। वोट काउंटर के बाहर बैठा हुआ है एक ऑफिसर। ओके, ये पर्सन गया वोट देने के लिए अपने सेंटर में, लेकिन इस पर्सन ने इसे वोट देने से इनकार कर दिया, कहा तुम वोट नहीं दे सकते। ओके, जैसा कि हम जानते हैं वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट है, जो देने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये इसका राइट है। ओके, सो इस पर्सन ने इसे वोट देने से रोक दिया और इसे वोट नहीं देने दिया। ये पर्सन गया हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी, कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इस पर्सन ने मुझे वोट क्यों नहीं देने दिया। तो जो हाई कोर्ट होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट, वो ये सजेशन देगी कि ये पर्सन गलत है, इस पर्सन को राइट मिलेगा वोट देने का। किस बेसिस पे? यूबी जस ईबी रिमेडियम, जहाँ पे लॉ है, जहाँ पे जस्टिस है, वहीं पे
रिमेडी भी है। यहाँ पे जस्टिस है, लॉ है, इसीलिए इसका राइट इसे मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल है इसका। आई होप आपको यूबी जज ईबी रिमेडियम समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले मैक्सिम की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नंबर 2 मैक्सिम है इग्नोरांटिया फैक्टी एक्सक्यूजट, इग्नोरांटिया जॉरिस नन एक्ज्यूसट। सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं। जो इग्नोरांटिया टर्म है इसका मतलब होता है इग्नोर, फैक्टी का मतलब होता है फैक्ट्स, एक्सक्यूसट का मतलब होता है एक्सक्यूज, और जॉरिस का मतलब होता है जस्टिस या फिर लॉ, जो मैंने पहले वाले मैक्सिम में भी बताया था। ओके, सो इग्नोरांटिया फैक्टी एक्सक्यूसट, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स कैन बी एक्सक्यूज्ड। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स कैन बी एक्सक्यूज्ड। इग्नोरिया फैक्टी एक्सक्यूसट का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स कैन बी एक्सक्यूज्ड। मतलब इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि भले हम फैक्ट को इग्नोर कर जाएं, हम एक्सक्यूज़ दे दें कि हमें ये चीज़ पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स कैन बी एक्सक्यूज्ड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी हुई जो हमें पता नहीं था, ओके, तो हम इसे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी फैक्ट को एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सपोज़ कोई पर्सन है, ये जस्ट अभी एयरपोर्ट से बाहर आया और इसके हाथ में एक बैग है और इस बैग में किसी बगल वाले ने कुछ डाल दिया, जो हम स्पेशली मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन इस पर्सन को पता नहीं है कि इसके बैग में कुछ भी सपोज़ कुछ इल्लीगल आइटम्स इसने इसके बैग में डाल दिया। जब ये पर्सन चलकर आगे गया तो एक पुलिसमैन ने इसे पकड़ लिया और कहा तुम्हारे बैग में इल्लीगल आइटम्स हैं। तो ये पर्सन इस बेस पर छूट सकता है इग्नोरांटिया फैक्टी एक्सक्यूसट, मतलब इसे फैक्ट के बारे में पता ही नहीं था। ये इसका एक्सक्यूज़ बन सकता है कि इसे फैक्ट के बारे में पता ही नहीं था। ओके, इसे पता ही नहीं है कि इसके बैग में कुछ ऐसा रखा गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है इग्नोरांटिया जॉरिस नन एक्सक्यूसट। इसका मतलब है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। फैक्ट नहीं पता हो तो आप बच सकते हो, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। लेकिन लॉ को इग्नोर करना एक्सक्यूज्ड नहीं हो सकता है। हमें फैक्ट पता नहीं था, उस पर्सन को फैक्ट पता नहीं था, तो वो बच सकता है। लेकिन अगर उसे लॉ पता नहीं है, अगर वो लॉ को इग्नोर करता है तो वो नहीं बच सकता। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने जैसा एक एग्जाम्पल दिया, एक पर्सन था जो कि अभी जस्ट एयरपोर्ट से बाहर आया एंड किसी दूसरे पर्सन ने उसके बैग में कुछ इल्लीगल आइटम्स डाल दिया था, जो आगे चल के जब पुलिस ने पकड़ा तो इस पर्सन ने कहा इग्नोरांटिया फैक्टी एक्सक्यूसट, मुझे पता ही नहीं था, ये फैक्ट मेरे जानकारी में ही नहीं था कि मेरे बैग में कुछ है। ओके, ठीक है, इसने इसे इस बेस पर छोड़ दिया। लेकिन जब ये आगे बढ़ा तो इस पर्सन ने क्या किया, सपोज़ यहाँ पे कोई भी एक जानवर था, सपोज़ एक वाइल्ड बफेलो था। ओके, इस पर्सन ने इसे शूट कर दिया, इसे गोली मार दी। तो जब वापस से इस पुलिसमैन ने इससे पूछा कि तुमने क्या किया, तो
अब ये बच नहीं सकता है, ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था ये वाइल्ड बफेलो है या फिर पेट बफेलो है, ये जंगली भैंस है या फिर पालतू भैंस है, मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन ये वाइल्ड बफेलो है या पेट बफेलो है ये उसे ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये लॉ को इग्नोर करने की एक्टिंग नहीं कर सकता। ओके, भले ये फैक्ट को इग्नोर कर जाए कि इसे पता नहीं था कि यहाँ पे वाइल्ड है या पेट है, इसे ये पता नहीं था, तो यहाँ पे ये फैक्ट को इग्नोर कर सकता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ये इग्नोर नहीं कर सकता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी भी अगर वाइल्ड लाइफ को मारा जाता है तो उसके लिए सज़ा है, तो ये नहीं बच सकता, क्योंकि इस बार इसके ऊपर इग्नोरांटिया जॉरिस नन एक्सक्यूसेट, फैक्ट इग्नोर हो सकता है बट लॉ इग्नोर नहीं हो सकता, तो इस बार इसे सज़ा हो जाएगी, इसे जेल में जाना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इग्नोरांटिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरांटिया जॉरिस नन एक्सक्यूसेट। ओके, मीन्स हम फैक्ट इग्नोर भले ही कर सकते हैं, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड मैक्सिम की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट मैक्सिम देखने के पहले हमें दो वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक है एक्टस रिया और एक है मेंस रिया। एक्टस रियस, रियस एंड रिया दोनों का मतलब सेम होता है गिल्ट या फिर गिल्टी। एक्टस का मतलब होता है एक्ट और मेंस का मतलब होता है माइंड। ओके, इसका मतलब होता है एक्टस रियस का मतलब होता है आप एक्ट से गलती हो और मेंस रिया का मतलब होता है आप माइंड से गिल्टी हो। ओके, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट मैक्सिम को। ओके, सो एक्टस मीन्स हमने देखा एक्ट, फैसिट मीन्स फैक्ट एंड रियम्स मीन्स हमने देख रखा है, इन दोनों का मतलब है गिल्टी, मेंस का मतलब माइंड। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब है इसका मतलब है फ्रेंड्स, गिल्टी फैक्ट डोंट मैटर अनटिल गिल्टी माइंड। जब तक माइंड में गलत ना हो तब तक हम उस काम को गलत नहीं बोल सकते, जब तक हमारा इंटेंशन ही ना हो उस काम को गलत करने का। एक्टस नन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया कहता है गिल्टी फैक्ट डोंट मैटर अनटिल गिल्टी माइंड। जब तक हमारा काम माइंड से कुछ गलत करने का ना हो और अगर हमसे गलती में कोई काम हो जाए तो उसे हम गलत नहीं कह सकते। लाइक इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ दो पर्सन हैं, ये रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, ये दोनों आपस में बहुत तेज़ लड़ाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन है जो इन्हें बचाने के लिए आता है। जब ये इन्हें बचाने आता है तो इन दोनों के हाथों से गलती से इसे चोट लग जाती है और ये गिर जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसने कहा कि इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मारा, तो ये लोग कह सकते हैं एक्टस नन फैसिट रियम नीसी मीन्स सेट रिया। हमारा इंटेंशन नहीं था इसे मारने का, ये गलती से हमसे इसे लग गया। मतलब भले हमसे काम गलत हुआ, हमारा फैक्ट जो है वो गलत हो गया, लेकिन हमारा मेंस जो था, माइंड जो था, वो इसे मारने का नहीं था, हमारा इंटेंशन इसे मारने का नहीं था। तो इस बेस पे, इस स्टेटमेंट पे ये लोग बच सकते हैं। सो ये था 3 मैक्सिम हमारा आज का। मैं इसके रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगी और भी मैक्सिम्स आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड वीडियो को एंड कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लग रही है। और आपको अगर कोई मैक्सिम के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसे बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और
वीडियो अच्छी लगी और आपको और मैक्सिम्स चाहिए तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए वो आपको फटाफट पहुंच जाए और आप लोग फटाफट ऐसे क्लासेस के मेंबर हो जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।